नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। कोई अगर आपसे कहे कि आपके इलाके में कोई शख्स या किसी परिवार ने खूंखार नस्ल के कुत्ते पाल रखे हैं, तो हम आपसे कहना चाहते हैं आज की खबर दिखाने से पहले कि सावधान हो जाइए। अपने बच्चों को आप संभाल कर रखिए, क्योंकि आज जो तस्वीर और उसका सच हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देख और जान आपको गुस्सा तो आएगा ही, मगर उसका समाधान शायद ही कुछ निकल पाए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपको पूरी कहानी बताएंगे। दरअसल राजधानी दिल्ली में एक 6 साल के बच्चे के साथ एक विदेशी नस्ल के कुत्ते पिटबुल ने जो किया वो न सिर्फ बेहद खतरनाक है, बल्कि पालतू कुत्तों के आतंक और उसके मालिकों के रवैये को लेकर के एक बार फिर से नई बहस छेड़ देता है। तो ऐसे में आज की टॉप स्टोरी ऑफ द डे इस सवाल के साथ, सवाल यह कि ऐसे कुत्ते पालने वाले लोगों को डॉग लवर कहा जाए या फिर किलर। देश भर में पिटबुल के आतंक की खौफनाक तस्वीर आपका कलेजा चीर देगी और खूंखार कुत्तों को पालने वालों के खिलाफ भारत और दुनिया में क्या क्या नियम है, ये भी आपको बताएंगे। वही टॉप स्टोरी ऑफ द डे भी इसी से जुड़ी है कि कुत्तों से वो सावधान करती है, लेकिन मामला इसमें थोड़ा अलग है। ये जो स्टोरी है ये छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ में आदेश आया है, या फिर यूं कहे कि तुगलकी फरमान है, कि अब कुत्तों की निगरानी गिनती शुरू करेंगे गुरुजी। छत्तीसगढ़ में पढ़ाएं या फिर कुत्ते भगाएं? मास्टर साहब अब कहां कहां जाएं? पहले से एसआईआर में फंसे गुरुजी, अब कुत्तों में उलझेगी जिंदगी। आज ये पूरा सच, ये पूरी कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे साथ बने रहिए, जो कहेंगे सच कहेंगे। कुत्तों को सबसे वफादार माना जाता है, इंसानों से भी। लेकिन 2022 में ही लखनऊ में पिटबुल के एक हमले की घटना सामने आई थी, जिसने सबको झकझोर दिया था। दरअसल लखनऊ के कैसरबाग थाना क्षेत्र में पिटबुल कुत्ते ने अपने ही मालकिन को नोच नोच कर मार दिया था। 80 साल की रिटायर्ड टीचर थी। पिटबुल उसने पाला हुआ था। उसने महिला को इस तरीके से काटा कि शरीर से मांस अलग हो गया। महिला अकेली थी घर में। उसका बेटा जिम का ट्रेनर था, वो गया हुआ था। जानवरों में सबसे पालतू माने जाने वाले कुत्ते का इस तरह का व्यवहार देखकर हर कोई दंग रह गया था। अब जरा समझिए कि अभी दिल्ली और इससे पहले गाजियाबाद से लेकर लखनऊ तक अपनी हैवानियत को अंजाम देने वाला यह पिटबुल इतना खतरनाक क्यों होता है? पिटबुल पर ही इस तरह के हमले और इस तरह की घटनाएं सामने क्यों आती है? यह सबसे खूंखार नस्ल का कुत्ता है। स्वभाव से बेहद ही गुस्सैल और आक्रामक माना जाता है। डोमेस्टिक नहीं माना जाता, फिर भी लोग पालते हैं। और जब एक बार किसी को यह अपने टारगेट पर लेता है तो निडरता से उस पर हमला जारी रखता है, हटता नहीं है। इसका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होता है। वजन होता है 15 से 38 किलो के बीच। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका जबड़ा होता है, बहुत शक्तिशाली, मजबूत। अपने इस मजबूत जबड़े का फायदा उठाते हुए ये जब किसी पर अटैक करता है तो तकरीबन 235 से 330 पीएसआई की ताकत से ये काटता है। एक हेल्दी पिटबुल की काटने की जो क्षमता होती है 235 और 330 पीएसआई, जिसे मानक है, उसके बीच में रहती है। इसे एक शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली काटने वाला कुत्ता कहा जाता है। जबकि एक इंसान की औसत बाइट की फोर्स, अंदाजा लगाइएगा, 162 पीएसआई होती है। ये 320 से भी ऊपर। इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि पिटबुल के काटने के बाद उस पीड़ित का हाल क्या होता होगा। यही वजह है कि दुनिया के बहुत से देश हैं जहां पिटबुल नस्ल के कुत्ते को पालना, उसे संरक्षण देना, उसकी ब्रीडिंग करना पूरे तरीके से बंद है, उस पर पाबंदी है। दुनिया के 40 से ज्यादा देश हैं जहां पिटबुल पर पूरे तरीके से बैन है, प्रतिबंध है, सख्त नियम है। पिटबुल को पूरी तरह बैन करने वाले देशों में इंग्लैंड है, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, ब्राजील, न्यूजीलैंड, जापान और चीन तक है जहां पिटबुल बैन है। ना आप इसे पाल सकते हैं,
ना इसका व्यापार कर सकते हैं। इन सब देशों में कंप्लीटली बैन है। वही अमेरिका में पिटबुल पर बैन नहीं है। अब इसका खमियाजा वहां के लोग भी भुगतते हैं। एक आंकड़ा कहता है कि अमेरिका में पिछले कुछ सालों में डॉग बाइट के जो मामले सामने आए हैं, उन सभी मामलों में 68% के करीब, 65 से ऊपर 68% के करीब अकेले पिटबुल डॉग के होते हैं, जिन लोगों को खूंखार कुत्ते ने काटा है। बात हिंदुस्तान की करें, या ना सिर्फ पिटबुल या फिर कोई पालतू कुत्ता, बल्कि देश भर में आवारा कुत्तों का भी आतंक है। यहां स्ट्रेस भी बहुत हैं। कोई ऐसा साल नहीं जाता कि साल में डॉग बाइट के लाखों मामले सामने आते हैं, बढ़ते जा रहे हैं। कोर्ट्स ने भी चिंता जताई है। इसी साल सिर्फ जनवरी में कुत्तों के काटने के 4,29,000 मामले सामने आए। जनवरी में बीते 22 जुलाई को केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने लोकसभा में एक सवाल था, उसके उत्तर में बताया कि 2024 में 37,17,336 डॉग बाइट्स के मामले सामने आए। 54 की इसमें मौत हो गई थी रेबीज के कारण। साल 2024 में 5,19,704 से ज्यादा पीड़ित 15 साल से कम उम्र के बच्चे थे। यानी डॉग बाइट के हर 7 पीड़ितों में एक बच्चा था। वहीं से पहले साल 2023 में डॉग बाइट के 30.5 लाख और 2022 में 21.9 लाख मामले सामने आए। अकेले राजधानी दिल्ली में डॉग बाइट्स के मामलों में साल दर साल 143%, 143% की वृद्धि हुई है। अब यही वजह है कि बीते 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के नगर निकायों को निर्देश दिया था कि जो आवारा कुत्ते हैं तुरंत उन्हें पकड़ा जाए, शेल्टर उपलब्ध करवाया जाए, नसबंदी की जाए, स्थायी रूप से शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए। कोर्ट ने कहा था कि इस काम में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जा सकती और अगर कोई व्यक्ति, संगठन इसके बीच आता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि फिलहाल ये समस्या है। वहीं भारत में लगातार बढ़ रहे विदेशी नस्ल के कुत्तों के हमले को लेकर भी सख्त पाबंदियां हैं। इंडिया में भी हैं। पिछले साल ही भारत सरकार ने 24 विदेशी ब्रीड के डॉग पालने पर बैन लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था इंडिया में। दरअसल भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय को लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद डेयरी मंत्रालय ने एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। कमेटी में अलग अलग संगठन, एनजीओस, एक्सपर्ट्स, पेट लवर्स सबको शामिल किया गया था। कमेटी ने कई विदेशी ब्रीड डॉग्स को चिन्हित किया, जिसमें पिटबुल, अमेरिकन बुलडॉग, रॉटवीलर, इन सबको मिलाकर 24 विदेशी ब्रीड के डॉग्स को प्रतिबंधित श्रेणी में डाला गया। इन्हें बैन डॉग कहा जाता है। इंडिया में भी अब इसे आप नहीं खरीद सकते, व्यवसाय नहीं कर सकते। इनमें से किसी भी ब्रीड के डॉग का इंपोर्ट, ब्रीडिंग, देश में खरीद फरोख्त अवैध है। हालांकि नियम के मुताबिक उस समय जिन लोगों के पास इस ब्रीड के डॉग थे उन्हें छूट दी गई, उन्हें नसबंदी कराने के लिए कहा गया कि इनकी संख्या बढ़नी नहीं चाहिए। इसके पीछे एक सच ये भी है कि दिल्ली के अलावा देश के कई राज्यों में विदेशी ब्रीड के डॉग्स की खरीद फरोख्त का एक बड़ा बाजार है। डॉग की कीमत लाखों में होने के कारण देश में विदेशी डॉग की ब्रीड तैयार कर उन्हें मोटा मुनाफा बेचा जाता है। एक बड़ा बाजार है, इसलिए डॉग की खरीद फरोख्त का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। यह भी एक नियम है। कुत्तों को लेकर एक सच यह भी है कि पहले लोग सुरक्षा के लिहाज से पालते थे, फिर शौक हुआ, और अब ज्यादातर लोग सिर्फ शो ऑफ के लिए पालते हैं, जिसमें ख्याल नहीं रखते, जिससे सोसाइटी में वो अपना स्टैंडर्ड दिखा सके। यह भी एक बड़ी वजह है। वहीं दूसरी स्टोरी, पिटबुल के जानलेवा हमले के विश्लेषण के बाद दूसरी स्टोरी भी कुत्तों से जुड़ी एक और खबर की है। यह विश्लेषण भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि खबर दिल्ली के नहीं है। दिल्ली से 1250 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है। दूर बहुत है। रिलेट आप कैसे कर सकते हैं, देखिए। एसआईआर चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये तो आप जानते ही हैं। उसकी ड्यूटी चल रही है। छत्तीसगढ़ में जो शिक्षक है उनको पहले से ही ड्यूटी दी हुई है। शिक्षक पहले से ही परेशान है, क्योंकि काफी ज्यादा काम है शिक्षा के अलावा। अब राज्य के शिक्षा विभाग ने एक फरमान जारी किया है। अब पूरे प्रदेश में इसने खलबली मचा दी है। शिक्षा विभाग ने टीचर्स को यह कहा है कि स्कूल परिसर में आवारा कुत्तों की निगरानी करने की जिम्मेदारी अब टीचर्स की होगी।
यानी अब टीचर्स के ऊपर है, शिक्षकों के ऊपर है कि बच्चों को पढ़ाने की नहीं, स्कूल के गेट पर कुत्ता तो नहीं है, उसे पहले रोक दिया जाए, उसकी जिम्मेदारी अगर वो आ जाता है अंदर तो टीचर की होगी। ये नया फरमान है। प्रदेश के लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा नया जो आदेश है उसके अनुसार शिक्षकों और प्राचार्यों को डॉग वॉचर की भूमिका निभानी होगी। मास्टर जी डॉग वॉचर, उन्हें बच्चों को क ख ग पढ़ाने के साथ साथ परिसर में देखना है कुत्ता तो नहीं आ गया, कुत्ता तो नहीं आ गया, और सिर्फ इतना नहीं, कुत्तों का बायोडाटा तैयार करना है। जी हां, ये डेटा नगरीय निकाय या ग्राम पंचायत की डॉग कैचर टीम जो आएगी उससे ये टीचर शेयर करेंगे। ये टीचर का काम है डॉग का बायोडाटा तैयार करना, और ये टीम कुत्तों को पकड़ने के लिए एक्शन तभी लेगी। ये रिपोर्ट देखिए कि सरकारी शिक्षक अब सिर्फ बच्चों को पढ़ाने का ही काम नहीं करेंगे, बल्कि कुत्तों की निगरानी की एक नई जिम्मेदारी भी संभालेंगे। ये नया फरमान छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग ने जारी किया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने 20 नवंबर को एक सर्कुलर जारी कर राज्य के सरकारी शिक्षकों को स्कूल परिसर और आसपास घूमने वाले आवारा कुत्तों पर नजर रखने का निर्देश दिया है। नए आदेश में शिक्षकों से कहा गया है कि वो आवारा कुत्तों की सूचना तुरंत ही ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, नगर निगम या डॉग कैचर नोडल अधिकारी को दे। इतना ही नहीं, इस आदेश में शिक्षकों को ऐसे आवश्यक इंतजाम करने को कहा गया है जिसमें आवारा कुत्ते स्कूल परिसर में न घुस पाएं। इससे पहले ऐसे मामलों की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों पर होती थी, लेकिन अब स्कूल प्रशासन को सीधे जिम्मेदार बनाया गया है। शिक्षा विभाग और सरकार की तरफ से शिक्षकों को सौंपी गई इस नई जिम्मेदारी को देखकर तर्क दिया जा रहा है कि ये कदम बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री इससे सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला भी दे रहे हैं जिसमें बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा गया है। स्थानों पे जहां शालाएं लगती है वहां पे किसी प्रकार का लावारिस कुत्ते बड़ी संख्या में न रहे, ये माननीय न्यायालय का एक चिंता है। उसके लिए उन्होंने एक निर्देश जारी किया है। इसमें किसी को भी ऐसे उद्वेलित होने की जरूरत नहीं है, किसी के बातों में आने की जरूरत नहीं है। कोई कुत्तों का हम गणना नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे स्कूल के आसपास हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रहे, हमारे बच्चों का भोजन कैसे सुरक्षित रहे, उस पर हमको घुमंतु जीवों से हमको बचाना है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का तर्क है कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में आवारा कुत्ते हिंसक हो रहे हैं और बच्चों को काट रहे हैं। इसलिए सभी जिला अधिकारियों, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर और स्कूल प्रबंधन समितियों को इन गाइडलाइंस को सख्ती से लागू कराने का निर्देश दिया गया है। लेकिन विपक्ष ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने कहा कि सरकारी शिक्षकों को पढ़ाने के बजाय हर दूसरा काम थमा रही है वो, जबकि ये काम स्थानीय निकायों का है। जबकि सत्ताधारी बीजेपी का कहना है कि सरकार का फैसला बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा है। इस प्रकार के जो काम होते हैं उसकी जिम्मेदारी स्थानीय जो प्रशासन होता है, नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, उनको देनी चाहिए। यह उनके माध्यम से इस काम को संचालित करवाया जाना चाहिए। ऐसे काम में शिक्षकों को क्यों लगाया जा रहा है? मतलब वही स्थिति बन गई है कि शिक्षकों को जब कहीं कोई न मिले एक आदेश निकाल कर शिक्षकों को झोंक दो। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कहीं पर भी अगर वो चिन्हांकित हो रहे हैं, अगर हैं तो इसमें किसी को दिक्कत होने वाली बात नहीं है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो वो इस प्रकार के मुद्दों को सामने लाकर जनमानस को बहकाना चाहती है। लेकिन निश्चित ही अगर कहीं पर लावारिस कुत्ते हैं या पागल हुए कुत्ते हैं तो अपने बच्चों को बचाने के लिए तो अगर स्कूलों के आसपास हैं तो उसको देखना पड़ेगा। नए आदेश के पीछे एक और बात सामने आई है कि शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के अनुसार पिछले दिनों बलौदा बाजार में एक आवारा कुत्ते ने बच्चों का मध्याह्न भोजन जूठा कर दिया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को 22 लाख से अधिक मुआवजा देने का आदेश दिया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए आवारा कुत्तों पर नजर रखने का आदेश जारी किया है। अब आदेश के मुताबिक स्कूलों के आसपास पालतू कुत्ते घूमते नजर आते हैं या फिर जो दोपहर का भोजन होता है उसके समय स्कूल तक अगर वो पहुंच जाते हैं और इससे स्कूली बच्चों को कुत्तों के काटने का खतरा अगर रहता है तो इसके लिए सरकार कह रही है कि हमने तो ये सुरक्षा के उपाय दिए हैं।
विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि कैंपस में कुत्तों की एंट्री रोकने के लिए एक तो बैरियर लगवाएं, सुरक्षा उपाय करवाएं, बाउंड्री वॉल पक्की कर दें, मजबूत कर दें, गेट सुरक्षित रखें, प्रवेश मार्गों को नियंत्रित करने जैसी व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। अगर किसी बच्चे को कुत्ता काट लेता है तो स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी है तुरंत उसे जो भी नज़दीकी अस्पताल है, मेडिकल केंद्र है, वहां पर ले जाया जा सके ताकि उसे उपचार मिल सके। ठीक है, समझ में आता है। हर स्कूल में प्राचार्य या संस्था प्रमुख को नोडल अफसर बनाया गया। अब बात यहां पर उठती है, प्राचार्य, प्रिंसिपल, टीचर को नोडल अफसर। परिसर और आसपास के घूमने वाले आवारा कुत्तों की जानकारी से जुड़ा जो फॉर्म दिया गया है उसमें कहा गया शिक्षकों ने लिखना है कि कुत्ते का रंग कैसा है, रंग नोट करें। फॉर्म में कुत्ते के ऊपर कोई निशान तो नहीं है, उसकी पहचान करें, टिक करें। कुत्ता नर है कि मादा है, शिक्षक इसकी जानकारी जो है अब विभाग को देगा, टिक करें। साथ ही कुत्ता आवारा है या पालतू है, ये शिक्षक तय करेगा, स्कूल में आ रहा नहीं आ रहा है, ये टिक करें। कुत्ता शांत है, शांत स्वभाव का है या फिर हिंसक है, इसकी जानकारी भी शिक्षक प्राचार्य जुटाएगा, फॉर्म में टिक करेगा। और यह भी जानकारी देनी है कि कुत्ता स्कूल किस टाइम आता है, परिसर में आने का उसका टाइम क्या है, किस टाइम उसको देखा गया, ये भी अब टीचर भरेगा। अब आदेश जारी होने के बाद इसका विरोध शुरू हो गया। शिक्षक संघ ने इस आदेश को तो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल, अव्यवहारिक बताया। शिक्षकों का कहना है कि आवारा कुत्तों के पास जाकर वो उसका लिंग पता करेंगे, नर है कि मादा है, फिर टिक करेंगे। वो शांतिपूर्वक है कि हिंसक है, उसका स्वभाव जानेंगे कुत्तों का। ये कैसे भैया, कुत्तों के लिए जिम्मेदारी लगा दी शिक्षकों की। सरकार के आदेश की जमीनी हकीकत जानने के लिए हमने हमारी टीम को ग्राउंड पर भेजा। हमने कहा आप जाइए, स्थिति समझ के आइए। देखिए किस तरह टीचर राज्य सरकार के आदेश को मानने से इनकार कर रहे हैं, बखूबी देखिए। छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग के नए आदेश के बाद राज्य के शिक्षकों में हड़कंप मचा है। विभाग के सख्त निर्देश हैं कि सुरक्षा को देखते हुए शिक्षकों को फौरन आदेश को अमल में लाना होगा। ऐसे में जमीनी स्थिति को जानने के लिए न्यूज 24 की टीम सबसे पहले राजधानी रायपुर के नलघर चौक के पास स्थित JN पांडे उत्कृष्ट विद्यालय पहुंची। जैसे हम स्कूल परिसर में एंट्री किए हैं, आपको तस्वीर दिखाते हैं। आवारा कुत्तों की बात हो रही है तो वह दिखाना जरूरी है, क्योंकि शिक्षकों के लिए निर्देश जारी हुआ है और कैसे जो है शिक्षा विभाग के शिक्षक ठेंगा दिखा रहे हैं। स्कूल परिसर के बाहर छोड़िए, स्कूल के अंदर कैसे जो शिक्षक जो है आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, इसका ये नज़ारा दिखा रहे हैं। यहाँ पे कैसे जो है आवारा कुत्ता जो यहाँ पे सोया हुआ है। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग का आदेश है, कोर्ट के निर्देशानुसार जारी आदेश है, उसका पालन जो है शिक्षा विभाग के शिक्षकों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। न्यूज 24 ने पाया कि आदेश के बावजूद स्कूल परिसर में और आसपास आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। आदेश के 4 दिन बाद भी स्कूल परिसर के आसपास तो छोड़िए, स्कूल परिसर में भी कुत्तों की निगरानी नहीं की जा रही। इसके बाद हम जगन्नाथ राव दानी शासकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय पहुंचे। गर्ल्स जो है स्कूल है दानी शासकीय कन्या उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय कालीबाड़ी में, और यहाँ पे हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए साइकिल को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं, चारों तरफ साइकिल है, लेकिन इस बीच में हम आदेश के लिए जिसको दिखा रहे हैं, आप देखिए बीच सड़क पे कैसे जो है कुत्ता, यहाँ पे आवारा कुत्ता है बैठा हुआ है। दूसरी तरफ आप मेरे राइट साइड में आप देख सकते हैं कैसे घूम रहा है। देख सकते हैं कि किस तरह जो है आदेश को जो से यहाँ के प्रिंसिपल हैं, यहाँ के शिक्षक हैं, सीधा ठेंगा दिखा रहे हैं कि आप आदेश जारी कर लो, हम मानने वाले नहीं हैं। इस अजीब आदेश के खिलाफ शिक्षक संघ ने मोर्चा बुलंद कर दिया है और इसे शिक्षकों के सम्मान पर हमला बताते हुए तुरंत वापस लेने की मांग की है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि वो पहले से ही गैर शिक्षण कार्यों का बोझ उठा रहे हैं। ऐसे में अब ये निर्देश उनके ऊपर नया बोझ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि जो राष्ट्रीय कार्य है, जनगणना और चुनावी संबंधी कार्य को छोड़कर किसी भी प्रकार से शिक्षकों को जो है गैर शिक्षकीय कार्यों से दूर रखना है। लेकिन राज्य शासन लगातार यहाँ शिक्षकों को जो है गैर शिक्षकीय कार्यों में लिप्त कर रही है। तो फिलहाल आज के इस एडिशन में इतना ही। जो कहेंगे सच कहेंगे। फिर होगी आपसे मुलाकात, छोड़ जाते हैं आपको